सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? सो आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस जोरदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। सो आज हम लोग बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ईयर सीरीज में आगे प्रोसीड करते हुए लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन कोसाइन फंक्शन। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको मुबारक हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस यहाँ पर फॉलो करके आपको 4 ईयर सीरीज बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तो अगर इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग धमाकेदार कंटेंट लेके आ रहे हैं बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं जोरदार टाइप से। और एक बात इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या होता है? सर, ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब पहले कहीं सुना है। हाँ, आप ये 11-12 में ऑर्थोगोनैलिटी वर्ड का मतलब बारे सुन चुके हैं। अच्छा, अगर आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो बहुत ही जरूरी है गाइस आपके लिए लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखा होना, क्योंकि हम उसमें 4 ईयर सीरीज को ऐसे एक्सप्लेन किए हैं, एकदम बेसिक से लेके ऊपर तक सारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों बोल रहे भाई मिला करके। यानी कि आपको लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब 2 में जाना पड़ेगा। आपको 4 ईयर सीरीज निकालने, यानी कि जो अजीब सा आपको लगता है इंटीग्रेशन और ये सब वो सब समझ में आ जाएगा। खैर, हमको ये टॉपिक को पहले पढ़ाना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम पहले आपको 4 ईयर सीरीज सिखाना चाहते थे तो वो बता दिए हम। अब ये चल रहे हैं, अब सीक्वेंस वाइज चलेगा। और एक और टॉपिक आपका सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ पीरियोडिक फंक्शन, तो उसके बारे में तो हम पहले ही लेक्चर नंबर 1 में ही बता चुके हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात कि सर ये ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है कि एक लड़का था, एक लड़की थी, लड़का लड़की दोनों मर गए और लड़का मरने के बाद भूत बन गया, लड़की मरने के बाद चुड़ैल बन गई। सर, इसमें एक नया बात क्या है? नया बात इसमें यह है कि लड़का मरा और क्या बन गया? भूत बन गया। लड़की भी मर गई और क्या बन गई? चुड़ैल बन गई। लेकिन जोरदार बात यह है कि लड़की मरने से पहले भी चुड़ैल थी, मरने के बाद भी चुड़ैल रही। वाह वाह सर, वाह वाह वाह। ये मजाक था गाइज, लेकिन आपको सीरियसली लेना है। हाँ, आगे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फाइनली ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ये बहुत एक मतलब जोक था। अगर आप वीडियो को मतलब मेरे को तो लगता है कि जो बीएससी फिजिक्स में जो लोग भी है वो एग्जाम से एक दिन पहले ये सब वीडियो देखते हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है कि जब ऑर्थोगोनैलिटी ना, ऐसे इसका मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। इस वर्ड का ही मतलब होता है ऑर्थोगोनैलिटी। हालांकि 2 लोग के लिए होता है, कम से कम 2 क्वांटिटीज के लिए, और वो 2 फिजिकल क्वांटिटीज के लिए होता है। और देखिए, पढ़ाने का तो ऐसे इसको पढ़ा दिया जाएगा, कुछ इंटीग्रल्स हैं वो हम आपको बता देंगे। पिछला वाला लेक्चर नंबर 2 में भी इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में इंट्रोड्यूस किए थे, अब उसी का ये मतलब आगे एक्सटेंशन। खैर कोई नहीं, हम आपको यहाँ पर अभी समझाएंगे आराम से। देखिए, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए वीडियो। देखिए, सबसे पहले ये ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जब 2 चीज आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। अब एक बात यह है यहाँ पर कि ये साइन और कोसाइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब वही साइन एक्स, साइन थीटा भी बोल सकते हैं आप इसको। और कोसाइन का मतलब क्या है यहाँ पर? कॉस एक्स, है ना। कोसाइन का मतलब क्या है? कॉस एक्स, वही साइन और कॉस आप जो पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, फोरियर एक्सपेंशन जो होता है, सर फोरियर एक्सपेंशन क्या है? फोरियर एक्सपेंशन होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू a0। अगर आपको ये सब समझना है तो आप लेक्चर 1 और 2 देख सकते हैं। प्लस अभी इसको हम लोग आगे भी इस फॉर्मूला के ऊपर इवन ऑड वाला कंसेप्ट वो सब के ऊपर वीडियो लाने वाले। a0 प्लस, अब इसको a नॉट नहीं बोलते हैं, a0 बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर साइन और कोसाइन का ही ऑर्थोगोनैलिटी इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको जो 4 ईयर सीरीज होता है a0 समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिट। अब ये 1 से ही क्यों शुरू होता है ये भी आपको लेक्चर 9 में बताया गया, 0 से क्यों नहीं ये बताया गया आपको लेक्चर 1 में। an और एकदम जोरदार एक्सप्लेन किया हुआ उसको, समेशन एन एक्स प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी bn साइन एन एक्स। तो अगर आपको, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो फोरियर एक्सपेंशन होता है हमेशा आपको साइन और कॉस के ही टर्म में मिलता है। अगर आप अपना बुक खोल के देखिएगा तो आपको फोरियर एक्सपेंशन हमेशा साइन और कोसाइन के ही टर्म में मिलेगा। इसीलिए हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी साइन और कोसाइन के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ ना टैन थीटा है, ना यहाँ पर सेक थीटा है, ना कॉट थीटा, कुछ नहीं, सिर्फ साइन और कॉस के बारे में पढ़ना है। रीजन इसका बहुत है, आपको लेक्चर नंबर में जोरदार एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप सारा लेक्चर देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हाँ सर हम लेक्चर देख रहे हैं सर, है ना, कमेंट करके बताइए। खैर, तो इसीलिए ये ऑर्थोगोनैलिटी सिर्फ साइन और कॉस के लिए पढ़ना है, और साइन और कॉस ही ये चीज ओबे करता है। अब ये ऑर्थोगोनैलिटी वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो यहां पर जैसे अगर हम लोग ये बोले कि देखिए, ऑर्थोगोनैलिटी से होता क्या है ना, आप पढ़े थे क्लास 11th में पढ़े थे वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको आप डॉट प्रोडक्ट भी बोलते थे, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट को आप डॉट प्रोडक्ट भी बोलते थे, आप 11th में पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट। तो जो डॉट प्रोडक्ट था ना, डॉट प्रोडक्ट मतलब 2 फिजिकल क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिक्स का क्वांटिटी। मान लीजिए कि एक क्वांटिटी है यहाँ पर एक ऐसे आप ले सकते हैं, जैसे हमको मान लीजिए कि आपको पता है होगा टॉर्क के बारे,
टॉ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ये आपको पता होगा, पी क्रॉस ई। तो मान लीजिए कि कभी ये जो टॉर्क है इसका आंसर 0 आ जाता है, तो अच्छा ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं ना। डॉट प्रोडक्ट में तो दो स्केलर क्वांटिटी का होता है ना डॉट प्रोडक्ट। तो आप कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, दो, मान लीजिए कि ए डॉट बी, ए क्वांटिटी ए, क्वांटिटी बी, तो इसका आंसर मान लीजिए 0 आ गया, यानी कि ये दोनों क्वांटिटीज ऑर्थोगोनल हुआ। ऑर्थोगोनल का मतलब आया समझ में? ऑर्थोगोनल का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये दो क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर था, आपस में परपेंडिकुलर था, तो इसको आप क्या लिखिएगा खोल करके, इसको आप लिखिएगा ए बी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ए बी कॉस थीटा होगा। और यहाँ दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना डालिएगा, 90 डिग्री। और आपको पता है कि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर होता है और उनको सॉल्व करके उनका आंसर 0 आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल। मतलब आप याद रखिए आराम से, ज्यादा टेंशन ले लेने का बाबा, आराम से याद रखने का बाबा, आराम से क्या याद रखने का कि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि आंसर 0 आएगा। जब भी आंसर 0 आए तो उसका मतलब समझ जाइए कि वो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। आंसर 0 आने का मतलब है कि वो वेक्टर जो दो आपको जो क्वांटिटी कुछ भी दिया है, अच्छा यहां पर हम लोग क्योंकि ये पढ़ रहे हैं ना, तो हमेशा आपको कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करने दिया रहेगा। एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन अभी बताते हैं हम, इंटीग्रेशन सॉल्व करने दिया रहेगा, तो जो भी इंटीग्रेशन दिया रहे साइन और कॉस के टर्म में और बोला गया हो एग्जाम में कि ऑर्थोगोनैलिटी का प्रॉपर्टी प्रूफ कीजिए, तो उसका आंसर अगर 0 आएगा तो वो ऑर्थोगोनल होगा। मतलब आंसर 0 आने पे हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को ऑर्थोगोनल बोलते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को नहीं, साइन और कॉस को, जब उन फंक्शंस का बात करते हैं। चलिए अभी हम आपको करके दिखाते हैं, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना। मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब कि आंसर 0 आने का, आंसर 0 आने का, क्या चीज़ को सॉल्व करके 0 आने का वो हम बताते हैं आपको। और जैसे डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते तो आंसर 0 आता था, तो वैसे ही आंसर 0 आएगा तो उसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे। सिंपल है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्लियर हो गया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब वही है कि आंसर 0 आएगा जिसका, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये मतलब हुआ इसका ना। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। अब पहले हम लोग यहाँ पर, अच्छा आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई, इसके लिए इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ये टॉपिक ऊपर से जाएगा। इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी ये टॉपिक आपको समझ आएगा। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लेक्चर नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं तो इंटीग्रेशन आपको आता है। खैर हम कोई दिक्कत नहीं है, हम बेसिक से आपको समझा के चलेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन 2x, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ठीक है। तो अभी खैर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, फिर भी हम आपको सिंपल बताते हैं। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस 2x नहीं होगा, साइन है ना, तो साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x, और ये जो 2 एक्स्ट्रा है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन यहाँ यूज होगा। और लिमिट्स पुट करने तो आता ही है, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। पहले अपर लिमिट पुट होता है, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो इस टाइप का सिंपल कुछ नहीं, साइन का हो गया माइनस कॉस, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म था 2 उसको डिवाइड कर दिए। क्यों डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये टर्म तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं। तो ये सिंपल सा बेसिक सा रूल आपको इंटीग्रेशन के लिए पता होना चाहिए अगर ये वाला आपको टॉपिक पढ़ना है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं जोरदार टाइप से, और इसमें से आपको जो समझ में आया उसको आप कॉपी कर लीजिए। जो भी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ कि ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब क्या होता है कि आंसर 0 आना है ना, किसी भी चीज को सॉल्व करके आंसर 0 आना। डॉट प्रोडक्ट में जैसे ये एग्जांपल हो गया कि हम लोग जैसे पढ़े थे, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। और ये बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर नंबर 3 है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा आपको एक बात हम बड़ा दिल से बताना चाहते हैं, बहुत दिल से। इसको हम देखिए, इससे पहले है ना हम आपको ये सब प्रूफ करके दिखाए हैं कि याद कीजिएगा कि जैसे साइन, अगर आपको इस बारे में जानना है कि साइन nx dx का वैल्यू क्या होता है, ये इसका लिमिट 0 से 2 पाई, तो ये आपको पिछला वाला वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में बताया हुआ है ये सब, ठीक है। तो ये सब हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी। देखिए अब ये मत सोचिएगा कि ऑर्थोगोनैलिटी का प्रॉपर्टी है, ये ऑर्थोगोनैलिटी का नहीं होता, सुनिए ध्यान से। फिर भी इसका आंसर ऐसे 0 आने वाला है। ऑर्थोगोनैलिटी का जब भी बात करते हैं ना, तो कम से कम 2 क्वांटिटीज लेके चलते हैं। ये तो अकेला है ना, तो इसलिए इसको ऑर्थोगोनैलिटी का प्रॉपर्टी आप नहीं बोल सकते हैं। अब ये हम क्यों ले रहे हैं, अभी कुछ समझाना है आपको। मान लीजिए कि इसको इंटीग्रेट करने बोला गया, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लिखिए लिखिए इसको आराम से समझिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस nx अपॉन क्या नीचे में n, और लिमिट कहां से कहां जाएगा, 0 से लेके 2 पाई। फिर यहां ये माइनस बाहर जाएगा, 1/n भी बाहर जाएगा। अब यहां पर पहले इस x के साथ 2 पाई पुट कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस n 2 पाई, ये अपर लिमिट हुआ माइनस। फिर इस x का 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। क्लियर है, कॉस 0 डिग्री, कुछ नहीं, n को बाहर कर दिए और ये माइनस को बाहर कर दिए, क्योंकि लिमिट तो इस x में पुट होता है ना। हाँ, तो कॉस 2 पाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1/n
कॉस का इंटीग्रेशन, देखिए कॉस का इंटीग्रेशन बोले सॉरी, कॉस एन 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, बताया गया है सबको वीडियो में। और ये जो कॉस 0 डिग्री होता है इसका वैल्यू 1 होता है। ये सब बहुत डिटेल में लेक्चर 1 और ये सब में एक्सप्लेन किया गया है कि ये वाला 1 कैसे आया, ये 0 डिग्री 1 कैसे हो, तो खैर 10th में बताया जाता है। ये 1 कैसे हुआ वो आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 देखना पड़ेगा। क्या करेगा इस देखना ही पड़ेगा, अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो। तो इसको माइनस करके आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे 0 आएगा, ये आंसर 0। अब आप सुनिए, अगर आपको ऐसे लिमिट दे दे -पाई टू पाई, हो सकता है बहुत लोग को ये पता होगा कि 0 से 2 पाई बोले या -पाई टू पाई बोले, दोनों का मतलब सेम होता है भाई, सेम होता है भाई दोनों का मतलब। चाहे 0 से लेकर 2 पाई लिखें, चाहे -पाई टू पाई, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि इसका भी मतलब 360 डिग्री और 0 से 2 पाई का भी मतलब भी 360 डिग्री। ठीक है, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, इसलिए हम ये वाला ले रहे हैं ताकि आपका एकदम डाउट एकदम क्लियर रहे। sin 2nx, अरे हाँ ठीक है, sin 2nx dx। देखिए इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों लिमिट सेम है। ये लिमिट का मतलब या ये लिमिट का मतलब सेम होता है भाई। आप चाहे ऐसे आपको दिया रहे लिमिट 0 से लेके 2 पाई, और अगर आपको सॉरी अगर आपको दिया रहे फिर यहाँ पर -पाई से लेके पाई, दोनों का मतलब सेम होता है भाई। चलिए प्रूफ करके बता दे रहे हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का होगा -cos nx अपॉन नीचे में n, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट आपका जाएगा -पाई टू पाई, तो यहाँ पर लिखेगा -पाई से लेके पाई तक। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये -1/n को बाहर कर दीजिए। फिर अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, पाई, तो यहाँ पर x की जगह क्या डालिएगा, पाई, तो ये हो जाएगा माइनस को बाहर कर दिए, n को भी बाहर कर दिए, तो ये हो जाएगा cos सॉरी ये हो जाएगा आपका cos n पाई, ये अपर लिमिट हुआ। माइनस लोअर लिमिट तो -पाई है, यानी x की जगह क्या डालिएगा, -पाई डालिएगा, तो ये हो जाएगा cos n -पाई। अब आपको एक यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब आपको एक इस x जगह पे हम लोग पुट करें ना, अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि cos माइनस थीटा इज cos थीटा, और एक और प्रॉपर्टी जान लीजिए कि sin माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये cos माइनस थीटा आ गया ना, cos माइनस पाई, cos माइनस पाई आ गया, तो इसको हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, cos पाई लिख सकते हैं। ये माइनस कहाँ चल गया यहाँ से, जादू, ये रहा जादू। ये 10th में पढ़े आप ये वाला प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टी यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 10th। ठीक है, वाह सर आप तो मजेदार इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश क्या था उसमें भाई, इंग्लिश क्या था उसमें, चलो आगे देख। तो यहाँ से cos n पाई कितना आ जाएगा, ये देखिए। अब इसका भी वैल्यू 0, इसका, अब ये 0 कैसे होता है, ये 0 नहीं होता है, वेट दिस इज नॉट 0, नो दिस इज नॉट 0, ये तो भाई 0 नहीं होता, इसका वैल्यू तो cos n पाई का वैल्यू तो -1 होता है। हाँ सर -1 होता है सर, हाँ, तो इसकी जगह हम लोग -1 डालेगा, -1/n -1, और यहाँ इस वाले की जगह भी क्या डालिएगा, -1, तो इसके जगह -1 डालिएगा, तो इसका माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 1 इससे मर गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इससे मर गया तो यहाँ 0 होगा, 0 इंटू दिस 0 आ गया। तो देखिए चाहे आप 0 से 2 पाई लिखिए, चाहे -पाई टू पाई लिखिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। अरे भैया क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, दोनों लिमिट का मतलब 0 से 2 पाई लिखा रहा है या -पाई टू पाई लिखा रहा है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी, फाइनली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्यादा नहीं, बस 3 प्रॉपर्टी है, एक ही चीज को बार बार घुमा के चलिए आते हैं हम लोग, तो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला है ऑर्थोगोनैलिटी का, वो पहला है ये 1 2 3 4 करके लिखिएगा। पहला यहाँ पर जो इंटीग्रल है, अगर आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो आपको यहाँ से ये पूरा करके आना है। तो आइए गाइस जिसको करेक्ट किया जाए। पहला है यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई कॉस, अरे भाई -पाई टू पाई भी हो सकता है, कॉस nx कॉस mx dx। ठीक है, अब ये n और m का मतलब क्या है, कुछ नहीं, जैसे n एक यहाँ पर इंटीजर है, वैसे ही m भी यहाँ पर एक इंटीजर है, बस सिंपल और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो m है सच दैट, यहाँ पर ऐसे इसको सॉल्व करना है सच दैट m इज इक्वल टू n, ये आपको दिया हुआ है m इज इक्वल टू n। फिर एक और केस ले लेंगे जिसमें m नॉट इक्वल टू n होगा, तो ये पहला वाला है जिसके अंदर हम लोग ये m इक्वल टू n लेके चल रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ से भाई, देखिए यहाँ पर जब ये m और n इक्वल होगा, तो m और n इक्वल होगा, तो यहाँ पर m लिख दें, तब तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। या तो ऐसे करके सॉल्व कीजिए, या तो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, सॉरी एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि इसको आपको फॉर्मूला में ब्रेक करना पड़ेगा, तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो भी ठीक है तरीका, वैसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर वाला में फिर एक ईजी है, मतलब उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, दोनों तरीका है, चाहे जिससे बना लीजिए आप, दोनों ही सही होगा।
जैसे आप ये एक फॉर्मूला जानते होंगे, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला कैसे फिट होगा आप जरा सोच के बताइए, ये फॉर्मूला को हम अप्लाई वहां पर कैसे करेंगे, ये जरा सोचिए और बताइए कि इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेगा अपन। देखिए है बड़ा आसान, यहां पर चेक कीजिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस ए कॉस बी। तो यहां तो दिख रहा है कि कॉस ए कॉस बी। अच्छा आप बोलिएगा कि सर ये दोनों तो बराबर है। हाँ बराबर है, उस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, बट अभी यूज नहीं करेंगे। अभी पहले मतलब कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग डायरेक्टली यहां यूज करके भी कर सकते हैं भाई, वैसे भी हो जाएगा, बट इसको करने का एक और तरीका है, उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, है ना। क्योंकि इस यहाँ पर अगर इसको इक्वल कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस एम स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एम एन की जगह आप एम डाल देते हैं, अगर एम डाल दीजिएगा तो कॉस एम एक्स हो जाएगा है, और यहाँ पर भी एक और भी क्या है, कॉस एम एक्स। तो कॉस एम एक्स इंटू कॉस एम एक्स तो हो जाएगा कॉस एम एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। तो इस स्क्वायर को फिर फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए, वैसे भी कर सकते हैं भाई, वैसे भी सही है, बाकी जो हम बता रहे हैं उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो देखिए 2 होता है, बट यहाँ तो देखिए कॉस ए है कॉस बी है, बट यहाँ 2 नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि मल्टीप्लाइंग, एक काम करते हैं हम लोग कि मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को भी। अरे मतलब भैया 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 से देखिए क्या आएगा फिर यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन, 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स, और डिवाइड कीजिएगा यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और नीचे में डिवाइड मारिएगा, तब 2 कट जाएगा। अरे लेना ले, डिवाइड करिएगा यहाँ से, 2 कट जाएगा तो वापस वही आ जाएगा। लेकिन इस 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, चलिए थोड़ा सा दिमाग यूज़ करते हुए हम लोग 2 को बाहर लेते हैं, इसका कुछ इस्तेमाल है, क्योंकि इस 2 देखिए यहाँ 2 आ गया, और ये डी एक्स ऐसे ही का ऐसे ही छाप दीजिए। अब देखिए ये तो इस फॉर्मूला में दिख रहा है 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इस फॉर्मूला में दिख रहा होगा आपको हम हरा पेन से दिखाते हैं। ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, दिस आइडेंटिटी इज यूज टू प्रूव दिस ऑर्थोगोनैलिटी, ये वाला आइडेंटिटी यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं उस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए, लिमिट छूट गया रे, 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। 1/2 इसको क्या लिखेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई। यहाँ पर क्या है कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस एम एक्स प्लस एन एक्स, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, फिर कॉस ए माइनस बी, यानी कि प्लस है बीच में, यानी कि कॉस एम एक्स माइनस एन एक्स और बाहर में dx, ठीक है, dx, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। आपको ये कैमरा में दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ओके। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, अब इसका यूज़ करते हैं ये वाली चीज़ का। अब ये जो गिवन कंडीशन है इसका यूज़ करते हैं, m = n। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस इंटीग्रेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कीजिएगा, इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि हम लोग इसको एक काम करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं आगे 1/2, यानी आप एक काम कीजिए ना कि अच्छा देखिए यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। तो एक काम कीजिए ना कि आपको m = n दिया हुआ है ना, तो यहाँ से m हटा दीजिए और इसकी जगह n डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, n डाल दीजिए। अरे m और n बराबर है ना भैया, तो यहाँ पर हम m हटा के n डाल दिए, तो nx में से nx माइनस हो गया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस होकर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर cos 0 डिग्री आ जाएगा, cos 0 डिग्री आ जाएगा। बोलिए अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी करके कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर करके कोई फायदा नहीं है, अभी हम बताएंगे आपको। यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अरे आपके ऊपर है, ये दिया है ना, बस इसको एक बार यूज करना है, अप्लाई करना है बाकी, और बस आंसर लेके आना है। अच्छा यहाँ पर ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो इक्वल दिया है तो अब देखते हैं ऑर्थोगोनल आएगा कि नहीं। अगर इसका आंसर 0 आता है तो ये ऑर्थोगोनल होगा, अगर आंसर 0 नहीं आता है तो ये ऑर्थोगोनल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसको हम लोग, यहाँ पर समझ में आया ना भाई, ये प्रॉपर्टी का यूज पक्का करना है, कर लिए यूज। चलिए अब देखिए, तो अब यहाँ पर एक बात बताइए, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा, है, क्योंकि cos 0 डिग्री 1। और ये dx को हम लोग यहाँ बाहर में लिख लेते हैं, ये जो dx था ना उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, पूरे के लिए, दोनों के लिए है ना dx, ठीक। तो अब यहाँ से ये 1/2 बाहर वाला, फिर एक काम करते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई है दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब कि 0 से 2 पाई पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, और क्या है cos mx प्लस उसके बाद क्या है nx, उसके बाद dx,
ठीक है, ये हुआ एक, फिर यहाँ बीच में प्लस, फिर ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 0 से लेके 2 पाई, ये dx यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे dx। ठीक है, अब इसको भैया इंटीग्रेट कर देना, सिंपल है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, दिख रहा है अगर आपको कैमरा में तो यहीं पर हम इंटीग्रेशन कर दें। हाँ दिख तो रहा है, दिख तो रहा है गाइज आपको, तो यहाँ पर नहीं यहाँ पर कर देते हैं। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, ये सच दैट वाला समझ गया ना, कंडीशन यूज़ हो गया यहाँ पर, सच दैट कंडीशन यूज़ कर लिया। चलिए इसको अब ना यहाँ पर करते हैं इवैल्यूएट। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर भी कर सकते हैं सॉल्व, यहाँ पर भी कर सकते हैं, कहीं भी कीजिए सर, समझने के ऊपर है। हाँ तो चलिए इसके बाद हम ना हालांकि एक स्टेप लिमिट भी पुट करके तो दिखाना है। या आप यहाँ तक छापिए, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक छापिए, अब इसको मिटा रहे हैं, हम इसको मिटा रहे। हाँ गाइज आगे देखिए, आगे ये वाला टर्म को हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नहीं यहाँ पर करते हैं, फिर जहाँ करना कीजिए। तो यहाँ 1/2 है तो 1/2 लिख दिया भाई, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना भाई। हाँ तो यहाँ से cos x है ना, तो इसको ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, cos x का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन cos x का होता है, हाँ cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ पर लिख देते हैं sin m, ये x आप कॉमन लेके बाहर भी लिख सकते हैं, ये x कॉमन लेके बाहर भी लिख सकते हैं, तो m + n x अपॉन, देखिए cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म है देखिए cos x का इंटीग्रेशन यहाँ से लीजिए ना, ये x को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपको जो x दो बार दिखा ना, जिसको अभी हम जस्ट मिटा रहे हैं, उस x को हम कहाँ निकाल ले रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं, यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। अब देखिए ये पूरा cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, और ये x है ना, तो ये एक्स्ट्रा टर्म को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अभी जस्ट आपको बताए थे, जैसे याद कीजिए कि वहाँ पर जो 2 था उसको नीचे डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये m + n जो कांस्टेंट था, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो ये तो कांस्टेंट है तो इसको हम डिवाइड कर दिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट वही 0 से लेके 2 पाई, ठीक है, फिर यहाँ प्लस, तो यहाँ पर लगा दिए प्लस, फिर ये क्या है, इसका dx का इंटीग्रेशन x होगा, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ वही 0 से लेके 2 पाई, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट दूसरा था रे यहाँ पर। हाँ अब देखिए, अब आगे देखिए, आगे इसमें हम लोग बस कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व लिमिट पुट कर देना है, तो 1/2 यहाँ पर पहले अपर लिमिट कितना है 2 पाई, तो x 2 पाई डाल दीजिए, sin m + nx अपॉन, चलिए इसको रहने देते हैं, बाहर नहीं करते हैं, इस x का क्या डाल दिया 2 पाई डाल दिया, अपर लिमिट डाले 2 पाई, अरे भैया लिमिट x में ही पुट होगा ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है इसलिए लिमिट x में ही पुट होगा। तो यहाँ पर x का 2 पाई डाल दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, तो इस x का 0 डालेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 0 डिग्री अपॉन m + n, ये आएगा, ठीक है, मैथ्स आना चाहिए भाई आपको। फिर यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई x जगह पे, फिर लोअर लिमिट x जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए sin 2 पाई, अब आपको पता है ये चीज़ कि sin n 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर भी तो 2 पाई, जब भी sin 2 पाई का मल्टीपल में रहेगा तो उसका आंसर 0 होता है, क्योंकि sin 360 डिग्री 0, तो ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, और ये sin 0 डिग्री भी 0 होता है, ये 0 हो गया, और ये sin 0 भी 0 होता है, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 पाई बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इंटू 2 पाई, अरे भैया क्योंकि ये भी 0 हो गया और ये टर्म भी 0 हो गया, बचा सिर्फ 2 पाई, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 2 पाई, तो आंसर कितना आएगा पाई। तो यानी कि इस इंटीग्रल का आंसर आया पाई, यानी ऑर्थोगोनलिटी वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पाई आ रहा है ना कुछ आंसर निकल रहा है, तो ये ऑर्थोगोनल नहीं हुआ, जब भी आंसर 0 आएगा तब उसको हम लोग ऑर्थोगोनल बोलेंगे, लेकिन ये ऑर्थोगोनल वाला करने बोलेगा तो ये सब भी आपको दिखाना करके। अब ये ऑर्थोगोनल होगा कब, यहाँ पर m और n इक्वल दिया हुआ था, जब ये m और n इक्वल नहीं होगा, जब ये सुनिए, जब ये m और n इक्वल नहीं होगा तब इसका आंसर 0 आएगा, तो जब इसका आंसर 0 आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल। तो ये जो फर्स्ट केस था है ना, फर्स्ट केस में हमको बोला गया था कि ऑर्थो, ये मतलब कि वो इक्वल है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन लेते हैं, सेम यही इंटीग्रल होगा, दूसरा केस लेते हैं, सेम यही इंटीग्रल होगा भाई। चलिए आप ऐसा, चलिए दूसरा ही केस लीजिए, और यहाँ पर इस बार ये समझ गया ना, ये तो हो गया ना ये वाला केस। हाँ अब इस बार देखिए इसका आंसर हम 0 आपको ला के दिखाएंगे। यहाँ पर अब लिख लीजिए इसमें सच दैट इसमें लिख लीजिए सच दैट m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब इस बार m और n बराबर नहीं है, तब इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए सब हम मिटाते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो इसको कैसे करना है, देखिए ये कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही आपको बता रहा है कि ये दूसरा केस। अरे भैया इंटीग्रेशन वही है, इंटीग्रल वही है, जज्बात वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं, जज्बात वही है, बस थोड़ा सा जज्बात बदल गए, जज्बात वही है,
बस थोड़ा सा इंसान बदल गया है। वाह 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 सर, वाह मजा आ गया सर। जज्बात वही है, बस इंसान बदल गया। वाह 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 वाह। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि जज्बात समझ रहे हैं ना, यानी कि एम और एन इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है बस इसको सॉल्व करना है, और क्या। अब सर फॉर्मूला यहाँ पर वही वाला यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला यूज़ करना है बोलिए। तो ये फॉर्मूला ये था 2 cos a प्लस b है, गलत है रही तो। यहाँ पर था 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही फॉर्मूला था, cos a माइनस बी। तो इसी को यूज़ करना है भाई। तो फिर वही करेंगे, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, चलिए अब वो लिखने रहे आप समझ जाइएगा ना। इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो ऊपर इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो क्या आ जाएगा बताइए। इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई 1/2 जो मल्टीप्लाई किया डिवाइड, उसको डिवाइड किया उसको बाहर कर दिया, जो मल्टीप्लाई किया उसको अंदर लिख दे रहे हैं। 2 cos nx cos mx dx। भाई सोते सोते मोबाइल में नहीं देखने का लेक्चर, आराम से देखने का, मतलब आराम से देखने का यानी कि टेबल चेयर पे बैठ के बनाते हुए करने का, ठीक है। हाँ हाँ सर पता है। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 बाहर और इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, और उसके बाद यहाँ पर इसको क्या लिखा जाएगा भाई। इस ये वाला जो देखिए, ये वाला जो टर्म है इसको इस फॉर्मूला में ब्रेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा cos nx प्लस mx, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस cos mx माइनस nx, और यहाँ पर dx, ठीक है। बाहर में dx, बाहर में होगा dx। मजा आ रहा है ना। अगर आप कौन से सेमेस्टर में, वो कमेंट करके बताइए आपको कौन कौन सी चीज़ पर वीडियो चाहिए, हम ला के देगा आपको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से फिर इसको चलिए इधर हम लोग इवेल्युएट करते हैं। तो 1/2। हाँ, अब ये इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए वैसे ही जैसे कर रहे थे, 0 से लेके 2 पाई। यहाँ पर एक हम लोग बढ़ाएंगे बड़ा वाला डब्बा, और यहाँ पर ये 0 से 2 पाई पहले इसके लिए इंटीग्रेशन। तो एक मिनट, ये dx दोनों के लिए है, ये dx इस वाले के लिए भी है और ये dx इसके लिए भी है। तो पहले इस dx को इसके साथ, फिर इस dx को इसके साथ। ओके सर, ओके ओके ओके। तो यहाँ से हो जाएगा cos mx प्लस mx प्लस nx, कुछ भी लिखिए पहले उससे, क्या है प्लस तो है ही, nx ऐसे होगा। अब यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं। ओके सर, तो यहाँ से x बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, m प्लस n। अरे भैया x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी है, तो x बाहर निकाल लीजिए। ओके सर, तो x बाहर निकाल लीजिए n, और यहाँ x बाहर निकाल लिए। ठीक है सर, समझ गए सर। फिर बस यहीं यहाँ पर प्लस कॉस, अरे रे 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 रे, यहाँ dx छूट गया रे। dx को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ना रे। सर इतना देर में तो हम भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो करिए ना भाई, कौन रुका है। 0 से लेके 2 पाई, करिए ना भाई, कौन रुका है। 0 से लेके 2 पाई cos m माइनस एन एक्स, फिर यहाँ dx कंप्लीट। ओके सर, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट ये वाला है, ये वाला ब्रैकेट है, बड़ा वाला ब्रैकेट है। ओके सर, बड़ा वाला ब्रैकेट, हाँ। तो अब यहाँ से इस वाले को पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x sin x। तो sin m प्लस एन एक्स, और ये वाला जो टर्म होगा नीचे में क्या हो जाएगा, डिवाइड, m प्लस n नीचे में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। और यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वही 0 से 2 पाई। अरे भैया इस वाले को इंटीग्रेट किया, जो एक्स्ट्रा टर्म था उसको डिवाइड किया, कॉस का साइन होता है और जो एक्स्ट्रा टर्म उसको डिवाइड। ओके सर, फिर यहाँ पर बीच में प्लस, फिर ये जो कॉस है, ये जो कॉस एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। तो साइन देखिए यहाँ पर m माइनस एन है ना, अरे एक्स साइन एक्स हो गया। फिर ये m माइनस एन को डिवाइड कर लेते हैं, और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, वही 0 से लेके 2 पाई, और ये डब्बा क्लोज। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसको बस कुछ नहीं, लिमिट पुट करना है। और एक बात बताते हैं हम आपको, सही यहाँ पर जब 2 पाई पुट कीजिएगा तो साइन 2 पाई पूरा ही 0 हो जाएगा। ये करके दिखा रहे वेट, करके दिखा रहे भाई, करके पहले इसको छापिए आप, यहाँ तक क्लियर है ना, इसको छापिए जल्दी से। पहाड़ों के ऊपर धरती के पास, निंजा हथौड़ी सर फोड़े आसपास। पहाड़ों के ऊपर धरती के पास, निंजा हथौड़ी सर फोड़े आसपास। सर ऐसा तो गाना नहीं था। हाँ तो गाना बदल दिया हमने।
एलपीएन के इस जोरदार प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है गाइस। और यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कि आप अपने चेहरे पे ग्लो कैसे ला सकते हैं। तो आइए आज लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। चेहरे पे ग्लो कैसे लाते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि आप धूप में 24 घंटा खड़ा रहें और मोबाइल ना चलाएं। इससे आपका चेहरे में बहुत ग्लो आ जाएगा और आपका क्या होगा वो नहीं बताया जा सकता है। तो आइए हम लोग तो यहाँ पर देखिए तो इस चैनल पे हम लोग ये बताने वाले हैं कि आपका स्क्रीन 10 दिन में ग्लो कैसे कर सकता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिएगा तो यहाँ पर पहले ये 1/2 ये m+n बाहर होगा, m+n, और यहाँ पर अरे बाहर करने की जरूरत नहीं भाई, लिमिट ऐसे ही। आप इस x की जगह पे पहले 2π पुट कर दीजिए, x की जगह पे 2π, तो क्या हो जाएगा sin m+n 2π। यहाँ पर x की जगह पे हम लोग 2π पुट कर दिए, ठीक है, ओके सर। फिर यहाँ पर माइनस, देखिए अपर लिमिट पहले यहाँ 2π पुट किया, ये m+n में लिमिट वो थोड़ी पुट होता है तो इसके लिए बाहर कर दिया इसको, और ये x में पुट कर दिया क्योंकि भैया लिमिट तो x में पुट होता है ना। और फिर ये x की जगह 0 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा sin 0 डिग्री, ओके सर। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे प्लस, और ये यहाँ पर ये 1/m-n को बाहर कर लेते हैं, 1/m-n को बाहर, ओके सर। फिर यहाँ पर ये x की जगह पे 2 हम पुट करेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे 2π, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा sin m-n 2π, ठीक है। फिर यहाँ पर इस x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे सर पहले यहाँ पर x की जगह पे 2π अपर लिमिट पुट किए, ठीक है सर। फिर माइनस लोअर लिमिट यानी इस x की जगह पे 0 पुट किए तो क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री, ठीक है। और ये ब्रैकेट को, बड़का वाला ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ओके सर। अब यहाँ पर बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। पहाड़ों के ऊपर निंजा हथौड़ी सर फोड़े अपना आर पार, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करने वाले आगे। पता है गाना बहुत बकवास था, मेरे से पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा वाहियात गाना सुनने का मौका मिला। आप ये मौका मतलब सोच लीजिए कितना, मतलब आपको जोरदार, आपके लिए ये लम्हा होगा कि मेरे से पढ़ते पढ़ते आपको ये बकवास सुनने का मौका मिला। तो आइए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये 1/2, अच्छा कुछ नहीं, तो यहाँ से ये 1/m, अरे भाई इतना सॉल्व करने का, इतना करने की जरूरत ही नहीं, आपको डायरेक्ट बताते हैं, ओके सर डायरेक्ट बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये अगर आपको आता है तो आगे बढ़ाइए वीडियो को और आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए sin n 2π का वैल्यू 0 होगा, ठीक है सर। फिर ये भी sin 0 भी 0, ठीक है सर। फिर ये प्लस है तो यहाँ पर चलिए इसको आपका सहूलियत के लिए लिखा जाए 1/m-n। फिर ये 0 होता है और भैया ये भी 0 होता है। सर 0 क्यों होता है? लेक्चर 1 देखे भाई, लेक्चर 2 देखे भाई, तब समझ में आया भाई, देखना ही पड़ेगा भाई, ओके। तो यहाँ से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि sin 2π 0 होता है, sin 360 डिग्री 0 एंड sin 0 इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पर ये भी क्या आ जाएगा 0, बीच में माइनस है तो 0 - 0। और यहाँ पर क्या था 1/, लीजिए आपका ये खूबसूरती के लिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सर हम खूबसूरत हैं, हाँ। तो यहाँ से ये ब्रैकेट बंद, और ये बाहर में क्या है 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्त 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला भी पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, तो 0 × 1/2 0, यानी कि ये ऑर्थोगोनल हो गया, हेंस इट इज ऑर्थोगोनल, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो जब m और n इक्वल नहीं दिया रहेगा, और देखिए यहाँ पर cos रहेगा, nm रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। लिमिट पर ध्यान दीजिएगा भाई, लिमिट बदला तो जज्बात फिर बदल जाएगा। जज्बात बदलने का मतलब ये है कि कल वो बोल रही थी कि हम तुम्हारे साथ है, तो परसों बोलेगी हम तुम्हारे साथ नहीं है, हाँ, तो ये मतलब हुआ जज्बात का। तो हो सकता है कि आंसर 0 ना आए, तो लिमिट पर ध्यान दीजिएगा। और -π to π रहे या 0 से 2π रहे, दोनों का मतलब सेम होगा। तो ये हुआ आपका सेकंड केस। अब हम लोग थोड़ा इंटीग्रल को भी चेंज करेंगे, ये मतलब कि सेकंड केस हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे वाले पे, है तीसरा वाला इंटीग्रल लेंगे हम लोग साइन के टर्म में, मतलब यहाँ पर sin nx का sin mx होगा। और फिर पहले एक बार चेक करेंगे m = n पे, फिर m not equal to n पे, बस यही तो करना है, अरे यही तो करना है भाई। फिर एक बार लास्ट में एक और इंटीग्रल लेंगे जिसमें cos भी होगी। जैसे देखिए यहाँ तो सिर्फ cos है ना, अभी हम लोग जो थर्ड और फोर्थ केस डिस्कस करेंगे उसमें sin होगा, उसका जो लास्ट पांचवा केस होगा उसमें sin और cos दोनों साथ में होगा। वाह सर वाह, मजा आ जाएगा तब तो, हाँ बिल्कुल मजा आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। मजा क्या आएगा सर, ये सब कौन बनाया था, कौन है वो आदमी, कौन है वो आदमी? तो आइए गाइज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, जिसमें हम लोग लेके आने वाले हैं साइन फंक्शन को। ओके सर, तो शुरू किया जाए प्रॉपर्टी। ओके सर, तो यहां पर क्या होगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 2π, सर फिर 0 से 2π, हाँ। ऑर्थोगोनलिटी में जितना भी प्रॉपर्टी होगा, याद रखिए ऑर्थोगोनलिटी में जितना भी प्रॉपर्टी होगा सबका लिमिट 0 से 2π, 0 से 2π। सर -π से π हुआ तो, अरे भैया एक के बतवा होता है ना, एक के बतवा सारी रतिया। तो आइए गाइज हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं sin mx sin nx और यहाँ पर gx,
अब यहाँ पर चलिए हम आपको केस कंडीशन दे रहे हैं, m इज नॉट इक्वल टू n कर लीजिए, पहले ही ऑर्थोगोनलिटी हम लोग वेरीफाई करेंगे जोरदार टाइप से। तो m इज नॉट इक्वल टू n वाला कंडीशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर इस वाले इंटीग्रल को डायरेक्ट सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला यूज होगा जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, ये वाला -2 पहाड़ों के ऊपर धरती के पास निंजा हथौड़ी भागे सर फोड़ के आसपास, साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इस गंदे फार्मूला का आप यूज करते हुए इस इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे। सर कैसे? देखिए यहां पर इस बार तो -2 आ रहा है ना, साइन ए साइन बी ये तो है, बस यहां -2 मिसिंग है, तो -2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा और -2 से नीचे डिवाइड भी करेगा ताकि कट के फिर वही आ जाए, मतलब जो -2 से नीचे मल्टीप्लाई ऊपर भी, तब कट के वापस वही आएगा। ओके सर ठीक। तो यहां पर कैसे करना है फिर इसको? फिर यहां पर वही लिखेगा मल्टीप्लाइंग दी न्यूमरेटर दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सर स्पेलिंग गलत है, हाँ, डिनोमिनेटर बाई -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ओके सर, तो यहां से क्या आ जाएगा फिर? यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन। सर ये इंटीग्रेशन कौन बताया था? न्यूटन बनाया था इंटीग्रेशन, और बिल्कुल सही था इंटीग्रेशन। -1/2 और यहाँ पर ये -2 साइन, अरे भैया -2 से ऊपर मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड भी कर दिए, तो -2 साइन mx साइन nx और यहाँ पर gx। ओके सर, फिर यहाँ पर इसके प्लेस पे देखिए, अब तो ये आ गया ना -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी फॉर्म में, इसको इस फॉर्मूला में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ये फॉर्मूला में, ये खूबसूरत फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर देंगे। ओके सर, करके दिखाइए, मैदान में आइए, बैठ जाइए, मेक जोक ऑफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से -1/2 इंटीग्रेशन लिमिट ससुरा लिमिट 0 से 2 पाई एंड 0 से लेके 2 पाई। तो यहाँ पर cos a प्लस बी यानी कि cos mx प्लस nx, ये आपको मजा आया ना? तो यहाँ से cos mx प्लस nx, उसके बाद माइनस cos mx माइनस nx। सर आपका जोक बहुत ही खतरनाक रहता है, मतलब हमको हंसी आते आते पागल हो जाते हैं हम, हाँ हमको पता है। हाँ तो आगे देखिए, cos mx प्लस, देखिए कुछ नहीं, ये वाला जो आया ना, इसको इस फॉर्मूला में लोग ब्रेक कर लिए। ओके सर, ओके। तो अब देखिए आगे यहाँ से, अच्छा देखिए इक्वल तो नहीं ना है, इक्वल नहीं दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो आप एक बात याद रखिए कि जब इक्वल नहीं दिया रहेगा ना, मतलब आपको तो ये सारा प्रॉपर्टीज याद करना पड़ेगा, इंटीग्रल भी याद करना पड़ेगा। हो सकता है आपको लिखा हुआ यहाँ पर रहे एग्जाम में कि प्रूव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ फोरियर सीरीज, मतलब साइन एंड कोसाइन का ऑर्थोगोनलिटी प्रूफ कीजिए, तो आपको ये सारा करना पड़ेगा, ठीक। और ये इंटीग्रल्स बहुत यूजफुल भी है, इसको हम पिछले क्लास में हल्के में थोड़ा बताए भी थे। ओह सर, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो यहाँ से फिर 0 से लेके 2 पाई। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके सर, इंटीग्रेशन को, ठीक तो था रे, इंटीग्रेशन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आधा इंटीग्रल इसको, अच्छा ये dx दोनों के लिए होगा ना, ये dx दोनों के लिए होगा, इसके लिए भी इसके लिए भी, ठीक है। तो अब dx को एक बार इसके साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos mx प्लस nx और यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर माइनस है बीच में, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई cos mx माइनस nx और यहाँ पर dx। ओके सर, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं करना है। ओके सर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, -1/2 फिर यहाँ पर -1/2। ये cos का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? साइन होता है cos का साइन होता है ना, पहाड़ों के ऊपर निंजा हथौड़ी दौड़ के सर फोड़ाए, अरे ये cos कैसे, अच्छा ठीक तो चल रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा cos का हो जाएगा 0 से 2 पाई साइन mx प्लस nx और ये नीचे में डिवाइड भी हो जाएगा। देखिए cos का होता है साइन,
कॉस का होता है साइन, और ये जो टर्म होता है उसको हम लोग नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो एम एक्स प्लस एन एक्स। अरे ये कॉमन भी ले सकते हैं आप, एक्स, अरे रे एक्स नहीं डिवाइड होगा, सॉरी गाइस, सॉरी, इसलिए इसको कॉमन लेकर करना चाहिए। देखिए ये एक्स को आप कॉमन ही ले लीजिए पहले, उसके बाद ही इसको इंटीग्रेट कीजिए। एक्स को यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो ये ऐसा बचेगा, यहाँ से भी एक्स को कॉमन लीजिए, यहाँ से भी एक्स को कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए एम माइनस एन और यहाँ पर एक्स को कॉमन। ओके सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, साइन कॉस का हो जाएगा साइन एम प्लस एन एक्स, और यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे एम प्लस एन को। ठीक है, साइन का हो गया साइन, कॉस का हो गया साइन, और एम प्लस एन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक। ओके सर, उधर ठीक ठाक दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख तो रहा है। फिर यहाँ पर ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं हम लोग। फिर ये कॉस का हो जाएगा साइन, तो कॉस का लिखेगा साइन एम माइनस एन, और बाहर में गया एक्स अपॉन ये जो एम माइनस एन है इसको मार दीजिए डिवाइड। ओके सर, ओके सर, ओके। तो यहाँ से गया 0 से लेके 2 पाई। अब पता नहीं आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं किया, अरे इंटीग्रेट किया बस, इंटीग्रेट किया है बस। हाँ दिख तो रहा है खूबसूरती से। यहाँ पर देखिए ये -1/2 बाहर था, -1/2 बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, और ये जो थीटा एक्स्ट्रा था उसको डिवाइड कर दिया, थीटा में जो एक्स्ट्रा एम प्लस एन था उसको डिवाइड, लिमिट 0 से 2 पाई। ठीक है, फिर ये वाला जो इंटीग्रेशन था कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, और ये जो एक्स्ट्रा एम माइनस एन था उसको हम लोग कहाँ मार दिया, डिवाइड मार दिया। ओके सर, तो ये डिवाइड में आ गया फिर एम माइनस एन, और लिमिट इसका 0 से 2 पाई, तो लिमिट 0 से 2 पाई। ओके सर, अब कुछ नहीं, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आपको इंटीग्रेट करके बताते हैं। पहाड़ों के ऊपर, इसको आप छाप लीजिए जल्दी से, पहाड़ों के ऊपर निंजा था। अब इसको बस क्या करना है, इंटीग्रेट, बस इसका आंसर अब निकालना है और कुछ नहीं करना है, बस इसको आगे 2 स्टेप और करना है और ये फाइनली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब कैसे होगा ये, यहाँ पर से वहाँ से देखिए स्टेप, यहाँ तो बड़ा सिंपल है। फिर ये 0 ही आएगा, पूरा ही 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा साइन का टर्म दिख रहा है। तो पहले आप यहाँ पर इसकी जगह एक्स का 2 पाई पुट कीजिएगा, ये -1/2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन एम प्लस एन, और यहाँ पर एक्स की जगह पे 2 पाई अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, उसके बाद लोअर लिमिट यहाँ एक्स पे 0 पुट कीजिएगा, तो हो जाएगा ये माइनस साइन 0 डिग्री बाई एम प्लस एन। तो ये हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ एक माइनस है तो ये माइनस, तो ये माइनस। ओके, फिर यहाँ पर इस एक्स जगह पे आप डाल दीजिए 2 पाई, तो यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर बड़ा वाला कैसे लग गया, यहाँ पर ये ब्रैकेट छोटा वाला लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट, और इस वाले में लिमिट पुट कर रहे हैं, तो पहले एक्स जगह 2 पाई, अरे 0 ही आएगा रे, क्योंकि साइन सब 2 पाई, जब भी यहाँ पर 0 से 2 पाई ये सब लिमिट रहेगा तो साइन का तो 0 होता है ना वैल्यू, तो ये डायरेक्ट 0 ही आना है, करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक्स जगह पर 2 पाई, और यहाँ नीचे में क्या होगा, नीचे में वही एम माइनस एन, फिर यहाँ पर इस एक्स जगह पे 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट था, अब इसके जगह पे फिर एक्स जगह पे अगर 0 पुट कर रहे थे वो लोअर लिमिट होगा, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 डिग्री बाई एम माइनस एन। हाँ सर समझ गया सर। तो ये अब देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम में खैर आपको ऐसे ही पूरा कंप्लीट करके दिखाना है, ये नहीं कि आप स्टेप ही उड़ा दिए, स्टेप उड़ा के नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ तक तो हो गया, अब कुछ नहीं, बस इसका वैल्यूज डाल देना है साइन का और अपना काम हो गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, -1/2, ओहो हो -1/2, और ये जो साइन 2 पाई है, साइन 2 पाई का वैल्यू होगा 0, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। तो ये पूरा टर्म अगर 0 है तो ये 0 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि जो आपका साइन mx साइन nx होता है उसका भी आंसर 0 आता है, लेकिन जब m और n इक्वल नहीं होता है तब। अगर m और n इक्वल होगा तो ये आंसर 0 नहीं आएगा, तो वो क्या आएगा, अभी वही हम लोग का क्या हो जाएगा, 4th केस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में तो यहाँ पर ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, यानी कि ऑर्थोगोनल हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया है ना, यही मतलब है ना, ऑर्थोगोनल होता है, यानी कि जो साइन होता है और जो कॉस होता है, मतलब देखिए अभी तो ये सिर्फ साइन साइन का है ना, और इससे पहले जो हम लोग लिए थे वो कॉस कॉस का था, तो साइन और कॉस दोनों ऑर्थोगोनल होता है, बट ये लोग अभी साथ में नहीं आया है। इसके बाद जब हम अभी तो 4th केस लेंगे तो साइन का ही लेंगे, जो 5th केस होगा ना उसमें इसमें साइन mx लिखेंगे और यहां लिख देंगे कॉस nx, दोनों साथ में रहेगा, उस केस में भी 0 आएगा। तब हम लोग ये क्लियर बोल सकते हैं कि साइन और कॉस बिल्कुल ऑर्थोगोनल होता है, साथ में भी रहता है तब भी होता है, और अकेले अकेले होता है तब भी ऑर्थोगोनल, यानी ऑर्थोगोनल तो कंफर्म होता है। तो इसलिए बोलता है आपको प्रूव द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि m को
नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू एन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट केस चलते हैं हम लोग, केस नंबर, अब जीरो नहीं आएगा, अब यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, केस नंबर हम लोग चलते हैं फोर्थ में, ठीक है। केस नंबर फोर्थ में ये जीरो नहीं आएगा, फॉर्मूला यही सेम यूज होगा, सारा चीज सेम होगा, बस यहाँ पर जज्बात बदल गया है, m इक्वल टू एन लेके करना है, मतलब इस बार बराबर लेके करना है। तो आइए हम लोग उसको भी इवेलुएट करते हैं और सेम यही फॉर्मूला यूज होगा और उसको हम लोग उड़ा लेंगे। पहले आपको वही करना है कि मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई व्हाट, बाई व्हाट, बाई व्हाट, मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। देखिए यहाँ पर -2 चाहिए ना, यहाँ -2 नहीं, तो -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, और उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके सर, तो आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल है, इंटीग्रेशन वही सेम पुराना वाला यूज होगा, और उम्मीद करता है आपको इंटीग्रेशन आया होगा तभी आप यहाँ तक आ रहे हैं, तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा, बिना इंटीग्रेशन को तो ये समझ ही नहीं आएगा। हाँ, तो आइए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, वही नॉर्मल सा इंटीग्रेशन यूज होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पहले तो इसको हम लोग, इस वाले को यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई व्हाट, -2, क्योंकि यहाँ पर -2 चाहिए इसीलिए, तो क्या मिल जाएगा फिर यहाँ से, इसी में चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हाँ इसी में लिख देते हैं, यहाँ पर -2 मिल जाएगा, और यहाँ -1/2 से डिवाइड भी किए ना, मल्टीप्लाई किया -1/2 से, डिवाइड भी कर दिए, ठीक। अब ये देखिए, ये 2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में दिख गया, -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में दिख गया। अब कुछ नहीं, इस वाले को इसमें बस इसमें फिट कर देना है, ठीक है। जहां जहां ए है, ए का मतलब क्या होगा mx, और बी का मतलब क्या होगा nx, बस इसमें फिट कर देना इस फॉर्मूला में, और कुछ नहीं करना है। तो ये -1/2 तो भाई बाहर है, तो इसको तो ये तो बाहर ही रहेगा, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ओके सर, फिर यहाँ पर 2 पाई हुआ, 0 से 2 पाई लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, फिर ये -2 साइन ए साइन बी की जगह ये पुट कर दीजिए, तो कॉस ए का वैल्यू कितना है mx, तो mx, b का वैल्यू कितना है nx, तो nx, उसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, cos, फिर यहाँ पर a का वैल्यू कितना है mx। हाँ सर समझ गया तो वीडियो को आगे बढ़ाइए और आगे जाके देखिए कि सास बहू के एपिसोड में आगे क्या होता है। नहीं, इसको आगे सॉल्व कीजिए खुद से। तो यहाँ से कितना होगा -1/2। अब यहाँ से आप ना x कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ही लेके तब इंटीग्रेट कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा, इंटीग्रेशन को अब हम लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं 0 से 2 पाई, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं ताकि आप भी वैसे ही करें। तो यहाँ से हो जाएगा cos m प्लस n, देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो x बाहर चल जाएगा, माइनस cos m माइनस n, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x दोनों में से बाहर चल जाएगा, यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर अभी आप इसको अलग अलग लिमिट बांट दीजिए, यहाँ भी इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, और ये dx दोनों के लिए होगा, तो यहाँ पर भी हम dx को भेज ही देते हैं। चलिए dx यहाँ पर लिख देते हैं, भैया ये जो बाहर वाला dx था, ये बाहर वाला dx इसके लिए भी था और इसके लिए भी था, तो ये dx को हम यहाँ भेजे, उसके बाद यहाँ भी भेज दिए, यहाँ भेजे तो यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हम नीचे लिखे। ओके सर ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ से अब आप ना पहले ये वाले का आप यूज़ कीजिए, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है ना, क्योंकि m और n बराबर दिया है, तो अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो मतलब आप इस प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहे। पीछे तो m और n बराबर नहीं दिया था, तो बराबर ही नहीं था तो काहे पुट करते हैं, यहाँ तो बराबर दिया है, तो भैया m जहाँ पर दिख रहा है उसकी जगह पे हम n लिख सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि m और n तो बराबर है। ओ, तो यहाँ से ये n से n माइनस होगा, तो बताइए क्या होगा, n से n माइनस होगा सर, तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर cos 0 डिग्री होगा, और ये dx को आप यहाँ पर लिख लीजिए। ओके सर, अब cos 0 डिग्री का आपको वैल्यू पता है कितना होता है, 1 होता है, तो ये cos 0 डिग्री भी यहाँ से हट जाएगा और इसके जगह पे आ जाएगा 1। हाँ, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ब्रैकेट। तो अब यहाँ से ये -1/2 है, तो -1/2 लिख लीजिए ऐसे ही कैसे। ओके सर, फिर ये जो cos थीटा है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। हाँ, तो ये ब्रैकेट लगा लीजिए, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, sin m प्लस n, और ये x, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, और ये जो m प्लस n है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर, डिवाइड तो होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल है कि x के आगे जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग नीचे डिवाइड करते हैं, बार बार बता दिया ये। ओके सर, फिर यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से लेके 2 पाई, तो लिमिट होगा 0 से लेके 2 पाई, फिर इधर माइनस, तो यहाँ पर माइनस, फिर ये dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, उसके बाद 0 से लेके 2 पाई, तो यहाँ पर 0 से लेके 2 पाई, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है, और यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है भाई कि ये वाला मर जाएगा, ये तो मरना कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर 2 पाई 0 है, तो यहाँ पर जैसे ही इस x पे 2 पाई पुट कीजिएगा, साइन 2 पाई तो 0 होता है, फिर यहाँ पर ये लोअर लिमिट 0, तो ये तो पूरा मर जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म। हाँ ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहाड़ों के ऊपर निंजा हथौड़ी तो यहाँ से
इस वाले में हम लोग सबसे पहले ये वाला टर्म को तो डायरेक्ट जीरो कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -1/2। ये पूरा टर्म को हम लोग डायरेक्ट जीरो कर देते हैं। आप लिमिट लेकिन पुट करके दिखाइए, पहले 2 पाई डालिए इसकी जगह पे, फिर जीरो डालिए। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये -1/2 बाहर, -1/2 बाहर। देखिए ये माइनस हमेशा छूट जाता है। हाँ, पिछला जो 4 ईयर सीरीज था उसमें मेरे से यही गलती हो रहा था, बट हमको दिख गया था इसलिए सही हो गया, आपसे भी हो सकता है, तो इसलिए ये माइनस जरूर रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर अपर लिमिट क्या डालिएगा 2 पाई, तो अपर लिमिट 2 पाई, और लोअर लिमिट तो भैया जीरो डालिएगा तो उसका तो कहानी ही खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 2 पाई रहने दीजिए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर पाई। तो देखिए पाई आया आंसर, क्योंकि ये 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा पाई। तो यानी कि ये वाला का भी आंसर क्या आता है, इस वाले इंटीग्रल का भी, यहाँ से हम ये हटा दे रहे हैं, ये तो सब्स्टिट्यूशन था ना, इस सब्स्टिट्यूशन को हटा देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर पाई आएगा। जब m = n होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। तो इसके वजह से भी सोचिए जज्बात m = n, हाँ m = n में, तो ये इस बार ऑर्थोगोनल नहीं आ रहा है। तो m जब नॉट इक्वल टू n होता है, यहां लिख दे रहे हैं m जब नॉट इक्वल टू n होता है, तभी मेरा ऑर्थोगोनल वाला केस दिखता है। ऑर्थोगोनैलिटी भी बोल सकते हैं आप, ऑर्थोगोनैलिटी वाला केस दिखता है। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब ये है कि ये जो इंटीग्रल है उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी का केस। क्या आता है इसमें आंसर, जीरो आता है रे, जीरो आता है। ठीक है सर, ये केस बना यहां से। ठीक है, तो आइए अब हम लोग लास्ट वाला इंटीग्रल लेते हैं 5 नंबर पे, जहां पर साइन भी दिखेगा और कॉस भी दिखेगा, दोनों साथ में दिखेगा। तब क्या वो ऑर्थोगोनल होगा, हाँ ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि उससे भी आंसर जीरो आएगा। अच्छा चलिए करके देखते हैं हम लोग उसको, आइए। तो आइए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि सबसे जरूरी है, लास्ट वाला। और इस प्रॉपर्टी से ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो आपका साइन होता है और जो कॉस होता है, जब वो एक साथ होता है, यानी कि एक साथ मल्टीप्लाई होता है, तब भी वो ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल यानी कि उसका आंसर जीरो आता है। अब यहाँ पर m का आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी वैल्यू लीजिए, m और n का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वो दोनों ऑर्थोगोनल होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर, इस ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ये फॉर एनी वैल्यू ऑफ m n n। अब m और n को आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब फ्रैक्शन ही लेना है, कोई भी फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं आप n n को। फॉर एनी वैल्यू ऑफ m n n, दिख रहा है ना आपको उधर, हाँ सर दिख रहा है, हाँ तो कोई भी वैल्यू आप m और n का लीजिए, वो ऑर्थोगोनल आएगा ही आएगा। तो वो इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, और -पाई टू पाई भी हो सकता है, उसका भी मतलब वही होता है। ओके सर, तो यहां से कितना आएगा फिर साइन mx cos nx dx, इसको हम लोग अभी इवेलुएट करने वाले इस इंटीग्रल को। अब आपको पता है ये डायरेक्ट तो इंटीग्रेट होगा नहीं, डायरेक्ट तो इंटीग्रेट होगा नहीं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा, उसको हम लोग यूज करेंगे और उससे वो इंटीग्रेट। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये जो इसको ना 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो उससे आपका इंटीग्रल निकल जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो आप फॉर्मूला सोच के बताइए, कौन सा हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो आप सोच के बताइए। हाँ गाइस, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूला नहीं आता होगा। तो फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b। ये जो फॉर्मूला है ये क्लास 11th का है, 11वीं कक्षा में ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए 11वीं कक्षा आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो माइनस साइन a माइनस b, तो ये फॉर्मूला होता है, बड़ा आसान है। ये सारा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, जो आप 11th में मैथ्स में पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला है, इसलिए मैथ्स बहुत जरूरी है। तो यहाँ से देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ तो 2 है नहीं, लेकिन इसमें तो 2 होता है, तो यहाँ हम लोग 2 लेके आएगा। सर 2 कैसे लेके आएगा, वही मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2। 2 को हम लोग न्यूमरेटर से भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करेंगे, और हम लोग यहाँ पर 2 लेके आएंगे। ओके सर, तो आप लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर मल्टीप्लाइंग the numerator, multiplying the numerator मतलब ऊपर वाला, denominator मतलब नीचे वाला, numerator and denominator by 2, है ना, 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 चाहिए ना इसीलिए, and denominator by 2, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड मार दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ से भाई, देखिए यहाँ से जो आने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप खुद डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लीजिए यहाँ से 2 हम मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से यहाँ डिवाइड भी कर दिए। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया हम यहाँ पर। तो अब देखिए ये 2, अब ये किस में आ गया, ये चलिए इसको हम अलग से लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ये रहा 2, और यहाँ पर 2 से हम लोग क्या कर दिया, इसको डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए ये हो गया 2 sin a cos b,
टू साइन ए कॉस बी, तो ये टू साइन, देखिए ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो वही उसी में ब्रेक कर देंगे हम लोग। ओके सर, चलिए तो ब्रेक करके इसको लिखते हैं, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और फाइनली ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। और इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पर m और n का कुछ भी वैल्यू डाल लीजिए इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, यहां पर ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा, 1/2 बाहर। यहां पर ये क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, तो इसको लिखेगा साइन ए प्लस बी, यानी कि mx प्लस nx। उसके बाद क्या है, माइनस, ये माइनस है रे, माइनस है रे, तो यहाँ पर माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी यानी कि mx माइनस nx, और यहाँ बाहर में क्या होगा dx, तो यहाँ पर लिख दिया dx, और ये dx दोनों के लिए होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं लगाएगा तो आपका जो प्रोफेसर है उसको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर ये जो dx है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तब ना यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। अगर आप यहाँ पर dx ऐसे ही लिख दीजिएगा तो मतलब dx सिर्फ इसके लिए स्टैंड कर रहा है, इसके लिए dx है या नहीं है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो भी नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे सर, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ 0 से लेकर 2 पाई, अब यहाँ पर एक हम लोग बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं और इस वाले को हम लोग लिख लेते हैं साइन, देखिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन m प्लस n, यहाँ से x कॉमन हो गया, फिर यहाँ माइनस, फिर इसके लिए भी इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, फिर यहाँ से साइन x कॉमन ले लीजिए तो m माइनस n और यहाँ x कॉमन, उसके बाद 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ से dx छूट गया रे, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, dx नीचे लिख लेते हैं। ओके सर, फिर यहाँ पर साइन नीचे का मतलब यहीं पर है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिखा गया, ठीक है सर। तो यहाँ से x कॉमन गया, फिर ये dx इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं dx, और यहाँ पर लगा लेते हैं ब्रैकेट। ओके, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये बड़ा वाला बाहर में ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये 1/2 बाहर में है, तो ये 1/2 को हम लोग बाहर ही रहने देते हैं, और फिर ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन ये थीटा है ना, और ये एक्स्ट्रा टर्म है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, नहीं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ओके सर, तो यहाँ से हो जाएगा ये बड़ा ब्रैकेट, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस m प्लस n, और यहाँ पर x माइनस कॉस, अरे भैया साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सर आपको कौन बताया है इंटीग्रेशन का रूल कि जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग कहाँ करते हैं, डिवाइड करते हैं, तभी से यही चल रहा है। ओके, फिर यहाँ पर ये माइनस है, फिर यहाँ माइनस, अच्छा यहाँ पर लिमिट भी तो पुट करना है, तो लिमिट आप यहाँ से लिख लीजिए सर, क्या लिमिट है, 0 से लेके 2 पाई, तो अभी इसका लिमिट भी हम लोग डालेगा 0 से 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है बीच में, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख लिया, फिर यहाँ पर ये साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही माइनस कॉस, तो कॉस m, और यहाँ माइनस है ना, m माइनस n अपॉन, यहाँ पर ये जो m माइनस n है इसको डिवाइड भी कर दीजिए, m माइनस ए हे m माइनस n, और यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वही 0 से लेके 2 पाई। क्या आपको इधर दिख रहा है, क्या आपको इधर खतरनाक टाइप से दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। तो यहाँ से अब यहाँ से अब हम लोग इसको आगे इंटीग्रेट करेगा 0 से 2 पाई, और यहाँ पर लगा लीजिए होल ब्रैकेट, ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई ए हे ये लिखने, ये लगाने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर ये m माइनस n, अरे भैया साइन का a, यहाँ पर x छूट गया, x छूट गया, x छूट गया, x छूट गया, तो यहाँ से देखिए ये हो गया m माइनस n और यहाँ पर x, ठीक है, क्योंकि देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म था m माइनस n उसको यहाँ डिवाइड किया, लिमिट इसका क्या था 0 से 2 पाई, तो लिमिट 0 से 2 पाई लिख दिया। अब बस यहाँ लिमिट पुट करना है, और थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हम लोग यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेगा, ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लेगा। अब डायरेक्टली यहाँ पर ये माइनस को भी चिपका सकते हैं, वैसा कर सकते हैं आप, तो लीजिए ना यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, फिर यहाँ से अब पूरे से माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेंगे थोड़ा इजी सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक लिख चुके होंगे, तो आइए इसको हम लोग मिटाते हैं, निंजा हथौड़ी। पहाड़ों के ऊपर धरती के पार, निंजा हथौड़ी सर फोड़े आर पार। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, अब लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करने से 100% ये 0 आएगा, 100, तब ये 1/2 और ये हम हटा दे रहे हैं ना, ये तो सब्स्टिट्यूशन किया था ना फॉर्मूला में फिट करने के लिए, ये 1/2 और 2 हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, इसका आंसर देखिए पक्का 0 आएगा। तो ये 1/2 है, तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/2, फिर यहाँ पर क्या है कि पहले आपको ये माइनस कॉमन लेना है, तो अगर आप यहाँ माइनस बाहर निकालते हैं तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस बाहर निकालेंगे जब आप, तो माइनस जब आप यहाँ से बाहर निकालेंगे तो
ये वाला प्लस को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जब आप माइनस कॉमन निकालिएगा, मान लीजिए कि माइनस आप यहाँ से हटा करके और इस माइनस को आप यहाँ पर लिखिएगा, तब अगर इस माइनस को आप बाहर निकालते हैं तो इस ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो प्लस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से माइनस साइन हम लोग कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन गया तो माइनस को बाहर लिख दिया वही वाला, और यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ से जैसे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर फिर माइनस लेना पड़ेगा ना, तब ना ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस यहाँ जा करके इसको प्लस कर देगा। हाँ सर कॉमन लेने आता है, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ से ये माइनस हो गया, फिर यहाँ पर पहले ये एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पाई। ये m प्लस एन में तो पुट नहीं होता ना, तो इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं 1/m प्लस एन। कॉस यहाँ पर एक्स की जगह पे 2 पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, इसको गायब नहीं करना, आपको पूरा लिखना है, कॉस m प्लस एन, और यहाँ पर हो गया 2 पाई। ठीक है, फिर यहाँ पर ये x की जगह पे 0, तो x की जगह पे माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos 0 हो गया ना, तो x के जगह पे जब 0 पुट कीजिएगा तो cos 0 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ ये माइनस तो यहाँ पर माइनस, फिर ये लिमिट्स पुट करते हैं इसका हम लोग, पहाड़ों के ऊपर धरती के पार, ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस ये वाला रहने से रहने दीजिए, यहाँ पर जब 2 पाई पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos m माइनस एन 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई पुट हुआ, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ क्या है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। एक मिनट, हम लोग यहाँ पर m प्लस एन को बाहर नहीं निकाला, चलिए बाहर निकाल लेते हैं पहले हम लोग, उसके बाद पुट करते हैं। ये m माइनस एन का तो कोई काम नहीं ना भाई, तो इसमें लिमिट थोड़ी पुट होता, तो ये m माइनस एन को बाहर निकाल ले। ओके सर, फिर यहाँ पर ये 2 पाई पे पुट कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये cos m माइनस एन, और यहाँ इस x की जगह पे 2 पाई। ओके सर, फिर इस x की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x की जगह पे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos 0। हाँ सर समझ में तो आ गया सर। हाँ अब बस कुछ नहीं करना है, अब बस इसको सॉल्व कर देना है सर, सॉल्व ही तो हो रहा तभी से, तो इसको मिटा दिया जाए अब, और बस कुछ नहीं, अब आने ही वाला इंटीग्रल 0, आप छाप लीजिए इसको पूरा ठीक से। इसको भी मिटा रहे हम, पहाड़ों के ऊपर धरती के पार, तो यहाँ से आगे -1/2 बाहर में जो था। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपको पता है कि ये जो आपका कॉस होता है, ये होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, कॉस m प्लस एन का वैल्यू कितना, m प्लस एन 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई आ गया ना, इसका वैल्यू 1 होता है। आपको ये सब लेक्चर 1 में बताया होगा कि cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, और cos 0 तो 1 होता ही है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी cos 2 पाई 1 होगा और cos 0 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/m प्लस एन। उसके बाद अब तो समझ ही गए होंगे ना आपकी, 0 ही आने वाला है। यहाँ से देखिए, फिर ये वाला हो जाएगा cos, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये माइनस, तो माइनस cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस, तो माइनस यहाँ पर कितना है 1/m माइनस एन, फिर ये cos 2 पाई कितना हो जाएगा 1, फिर ये माइनस, तो माइनस cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके सर, तो यहाँ से देखिए ये पूरा गया, क्योंकि ये 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 हो गया, 0 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो मर गया, फिर ये 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 हुआ, 0 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये मर गया, तो क्या बचा यहाँ पर -1/2, और ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो -1/2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर 0 ही आएगा। यानी कि इस इंटीग्रल का भी आंसर क्या आया, 0 आया। यानी कि जो कॉस और साइन होता है वो भी ऑर्थोगोनल होता है। हाँ, यानी कि इस वाले इंटीग्रल का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इससे समझ में आया कि जो कॉस और साइन होता है वो भी ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन एंड कोसाइन टुगेदर, मतलब साथ में जब होता है, अकेले अकेले जब था तब तो था ही ऑर्थोगोनल। हाँ, और कब, जब m और n इक्वल नहीं था तब ऑर्थोगोनल था। m और n जब बराबर था तो उसका आंसर पाई आ रहा था, यानी कि उस वक्त वो ऑर्थोगोनल नहीं था। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे साइन एंड कोसाइन टुगेदर आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल, टुगेदर में भी आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल होता है, टुगेदर में भी वो ऑर्थोगोनल होता है, या फिर ऑर्थोगोनलिटी का प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि उसका आंसर 0 आता है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और आंसर 0 आता है तो उसको भी ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और बहुत जोरदार समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे डिरिक्लेट्स कंडीशन के ऊपर जोरदार टाइप से, यानी कि लेक्चर नंबर जो 4 होगा वो डिरिक्लेट्स कंडीशन के ऊपर होगा। सर डिरिक्लेट्स कौन है? डिरिक्लेट्स एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ओके, बाय 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 गाइस, बाय।